गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम रीजनिंग का पेट का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर को पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वर्ष जो है याद रखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा सामान्य वर्ष और दूसरे वर्ष की बात करें तो ये होता है आपका लीप वर्ष, या इसी को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष या अंग्रेजी में लीप वर्ष, हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। आइए अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। ये जनरल सी बातें हैं। इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की। और इसमें कुल दिन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 365 दिन। और इसमें दिन कितने होते हैं? तो 366 दिन। ये हो गए 2 प्रकार के वर्ष। अगर आपसे पूछे पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है तो कौन सा सामान्य वर्ष है, तो याद रखिएगा, अगर वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये याद रखिएगा। 2 बातें, नहीं हुआ तो सामान्य हो गया तो लीप वर्ष हो गया। लेकिन अभी इतने से बात नहीं बनी है, अभी और भी चीज़ें हैं। वर्ष अगर हम बात करें शताब्दी वर्ष की, उसमें भी तो लीप वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे होती है? वो भी तो लीप वर्ष, सामान्य वर्ष होते हैं। सबसे पहले ये बात करें कि शताब्दी वर्ष होती क्या चीज़ है। तो शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक शून्य हो, ऐसे वर्ष को क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो, ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है? शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे अगर आपसे बात करें, शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य शताब्दी और एक होती है आपका लीप शताब्दी। तो ये 2 प्रकार की ये भी होती है, सामान्य शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। अगर हम सामान्य शताब्दी की बात करें तो इसकी पहचान, इसमें क्या होता है? फरवरी वही पुरानी वाली 28 की, दिन कितने हो जाते हैं? वही 365 की। इसमें आपकी बात करें फरवरी कितनी की होगी? 29 की। दिन कितने होंगे? 366 की। लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी? वही पुराना नियम अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के। जैसे अगर वर्ष को 400 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो तो क्या होगा? लीप शताब्दी होगी। लीप शताब्दी नहीं हो तो सामान्य शताब्दी। बस इतनी सी बातें हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप कुछ भी अब कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाएगा निम्न में कितने लीप वर्ष हैं? निम्न में कितने लीप वर्ष हैं? तो अब आपको घबराने की बात नहीं। लीप वर्ष में लीप शताब्दी बात है, आपका वैसा भी आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कह दे 1782, 1896, 1900, 1701, 1708, इसमें कितने लीप वर्ष है? तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 0 है तो शताब्दी होगी, तो इसमें 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। इसमें क्या करेंगे? 82 है, 82 को, ये तो नॉर्मल वर्ष है, तो इसमें भाग देंगे लास्ट के 2 अंक में, तो लास्ट के 2 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेष 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। इसमें लास्ट में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा। इसमें टोटल 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा।
इसमें हम 4 से भाग दें तो ये कट जाएगा। तो इसमें कितने लीप वर्ष आए? महज कितना, एक और एक ये वाला और एक ये वाला, कितने लीप वर्ष आ गए? 2 लीप वर्ष है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे पूछा जाता है। आइए एक दो क्वेश्चन की ओर हम और बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे, जैसे अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में कितने लीप वर्ष है? निम्नलिखित में कौन लीप वर्ष है? निम्नलिखित में कौन लीप वर्ष है? कौन लीप वर्ष है? ए ऑप्शन दे दे 1800, बी ऑप्शन दे दे 2700, सी ऑप्शन दे दे 2400, डी ऑप्शन दे दे 7300। इसमें कौन सा लीप वर्ष है? तो पूछा जाए, कुछ घबराना नहीं है। आखिरी शुरू इसमें 400 से भाग दो, नहीं कटा 400 से भाग दो, नहीं कटा 400 से भाग दो, नहीं कटा, ये कट गया, ये कट गया और ये नहीं कटा। तो कौन सा लीप वर्ष हो गया? ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा। अगर हम अब और बात करें, आप जानते हो, जैसे अगर आपसे बात करें 2012 के बाद 2016 आ रहा है, 2001 चौथा साल क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया, क्योंकि कट रहा है 4 से। 2016 के बाद 2020 आएगा, ये चौथा साल क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अगला 2024 आएगा, ये भी साल क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। इसके कहने का मतलब हर एक चौथे साल पे क्या आता है? लीप वर्ष आता है, माने 366 दिन का आता है। तो एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ? तो आप जानते हो कि अगर पहले साल की बात करें तो पहले साल जो है पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड में 56 सेकंड में लगाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 365 तो यही होगा दूसरे साल में, सेकंड वर्ष में। तीसरे वर्ष में बात करेंगे तो यही पूरी कहानी रिपीट होगी। अगर हम चौथे साल की बात करें तो ये पूरी कहानी रिपीट हो जाएगी 365 और ये चीज़ें। तो आप कहोगे भाई साहब 365 तो चल ही आ रहा है, इधर भी 365 ही होगा, इस साल में तो कॉमन ही है। लेकिन आप ये देखो, ये 5 घंटा 36 मिनट जो 56 सेकंड है, इसे हमने मान लिया कितना? 6 घंटे लगभग। इसे भी मान लिया 6 घंटे लगभग, इसे भी मान लिया 6 घंटे लगभग। लेकिन जैसे चौथे साल पहुँचे तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और इसका 6 घंटा, तो ये 365 और ये टोटल 6 घंटा 4 बार, तो 6 चौक 24। इसलिए आपको यहाँ क्या कह दिया जाता है? 366 दिन होता है आपके चौथे साल में। चौथे साल में कितना दिन आ जाता है? 366 दिन आ जाता है, ये लीप वर्ष हो जाता है। बात समझ में आया? लेकिन एक पॉइंट आपको थोड़ा गौर करना है। जैसे बात किया जाए, आपको बात करें 1896 की, 1896 के बाद 4 साल क्या आएगा? 1900। क्या ये लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे ये लीप वर्ष नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, हर 100वें साल पे जाएंगे तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है। हर 100वें साल 0 से 1 से 1801 से स्टार्ट करोगे, ऐसे जाओगे 1900 तक, ये 100वां साल लीप वर्ष नहीं बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो आपने देखा है कि 5 घंटा 36 मिनट 56 सेकंड को एग्जैक्ट आपने 6 घंटा मान लिया, लेकिन ये कुछ तो कम है, कुछ तो कम है भाई साहब, एग्जैक्ट थोड़ी 6 घंटा है। तो ये कुछ कम है, तो ये कम होते 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 जाएगा कम, और आखिरी में जब हम 100वां साल पहुँचेंगे तो वहाँ पे पूरा 24 घंटा कम हो जाता है। कितने घंटे कम हो जाता है? 24 घंटा कम हो जाता है जब आपको हम 100वें साल पे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 366 ना होके कितने घंटे हो जाते हैं? कितने दिन हो जाता है वर्ष? 365 दिन का हो जाता है। क्या कुछ बातें समझ में आई होंगी? हमने यहाँ एग्जैक्ट माना है, लेकिन वो कुछ कम होता है। ऐसे कम होते होते कितने साल में कम हो जाता है? तो याद रखना 300, जब हम 100 साल जाएंगे तो वहाँ पे 24 घंटे कम हो जाता है। तो 24 आपके 100वें साल में 24 घंटा ना होकर के कितने, 24 घंटे कम हो जाता है, उसमें 366 दिन ना होकर कितना दिन होता है? केवल 365 दिन होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। आइए हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे लीप वर्ष की संख्या की गणना करनी है। लीप वर्ष की संख्या की गणना, लीप वर्ष की संख्या की गणना करनी है। लीप वर्ष की संख्या कैसे निकाली जाती है? जैसे अगर आपसे पूछे 2005 से 2015 तक कितने लीप वर्ष होते हैं, तो घबराना नहीं। कितने लीप वर्ष हैं?
कितने लीप वर्ष हैं। तो आप बताओ सबसे छोटा साल क्या है, 2005। 2005 के बाद कौन सा साल लीप वर्ष आता है, तो आप कहेंगे 2005 के बाद कौन सा साल लीप वर्ष आएगा, कौन सा साल लीप वर्ष आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, 2008 वाला आएगा, 8 के बाद 12 वाला आएगा, 12 के बाद 4 साल 16 वाला आएगा, लेकिन वो तो इसमें शामिल नहीं है। तो कितने लीप वर्ष आए, 2 लीप वर्ष है। हमें ये पहला तरीका हमने आपको बताया। और बात करें 2007 से लेकर के 2017 तक कितने लीप वर्ष आए, तो आप बताओ पहला लीप वर्ष कौन सा है, 8वां वाला होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा। हमें 20 तक जाना नहीं है, 17 तक जाना है। तो इसमें कितने लीप वर्ष आए, 3 लीप वर्ष है। ये हमें लीप वर्ष की गिनती हमें ऐसे करनी है। लेकिन साल ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, तो अगर साल 100 से बड़ा आ जाए, 100 तक आ जाए, तो क्या करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सीधे फंडा यूज करेंगे। कुल वर्ष को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष की संख्या आएगी। भागफल ही क्या होता है, लीप वर्ष की क्या होती है, संख्या। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे अगर आपसे पूछे 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहोगे भाई 100 को हम 4 से भाग दें तो भागफल कितना आ गया, 25। लेकिन एक बात अभी हमने आपको बताया, क्या अगर हम 0 1 से स्टार्ट करें, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 100वें साल तक जाएंगे, तो अभी हमने बोला है कि 100वां साल जो होता है वो लीप वर्ष नहीं होता है, वो सामान्य वर्ष होता है। तो जो 100वां साल कैसे पता करेंगे, 100 को क्या करें, 400 से भाग दे। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए 1 साल हम क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना साल आ गया, कितने वर्ष संख्या आ गई, 24 साल क्या 24 क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया 100 साल में। ऐसे हम 200 की बात करें, 200 वर्ष में कितने होंगे, तो आप जानते हो 200 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 50। लेकिन जो 100वां साल है और जो 200वां साल है, 100वां साल क्या 400 से कटेगा, नहीं। क्या 200वां साल 400 से कटेगा, नहीं। तो 2 साल इसमें काउंट किए थे, इसलिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 48। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आइए हम आगे बात करते हैं, 300 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 300 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75 साल आ गए। लेकिन फिर हम कहानी वही दोहराएंगे, क्या 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल लीप वर्ष है, तो कहेंगे भाई साहब 100वां साल तो लीप वर्ष नहीं है, 400 से नहीं कटेगा, ए भी 400 से नहीं कटेगा, ए भी 400 से नहीं कटेगा, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 वर्ष। 72 क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया 300 साल में। आइए और बात करते हैं 400 साल की, तो आप बात करेंगे 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष है, तो 400 को अगर हम 4 से भाग दें तो आप कहेंगे 100 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन वही कहानी हम दोहराएंगे, क्या 100 कटेगा, क्या 200 कटेगा, क्या 300 कटेगा, क्या 400 कटेगा, तो हम कहेंगे भाई 400 से तो ये नहीं कट रहा है, 400 से तो ये भी नहीं कट रहा है, 400 से तो ये भी नहीं कट रहा है, हाँ 400 से ये कट रहा है, इसलिए 4 माइनस ना करके कितना माइनस होगा, 3। तो 3 माइनस कर दे तो कितना वर्ष आ गया, 100 वर्ष में 97 संख्या क्या आ गई, लीप वर्ष की आ गई। ऐसे और हम बात कर लें, 500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 500 वर्ष में कितने लीप होंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन वही कहानी दोहराएंगे, क्या 100 कटेगा, क्या 200 कटेगा, क्या 300 कटेगा, क्या 400 कटेगा, क्या 500 कटेगा, हम कहेंगे ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं 400 से, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कितने माइनस हो जाएंगे इसमें, तो आप कहेंगे भाई 4 माइनस कर देते हैं, तो कितने आ गए, 121 आ गया, हमारा आंसर आ गया। 121 होगी क्या, लीप वर्ष हो जाएगी। आइए कुछ और बातें करते हैं अच्छे लेवल की क्वेश्चन की। आपसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जरा बताइए 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 29 तारीख कितनी बार आएगा, और ये क्वेश्चन है 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। ये 2 क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी और 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो अभी हमने बोला था 29 फरवरी कितनी बार आएगी, जो लीप वर्ष होगा उसमें 29 फरवरी आएगी, तो 400 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 100। 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 3 माइनस कितना आ गया, 97 बार 29 फरवरी आएगी। लेकिन आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि 29 तारीख, आप बताओ हर महीने
महीने में 29 तारीख आती है कि नहीं। अगर हम जनवरी का महीना उस फरवरी का महीना पूरा 12 महीने में से हटा ही दे तो बचा मेरे पास कितना महीना, 11 महीना एक साल में। एक साल में 11 महीना बचा। तो एक बात बताइए, एक साल में 11 महीना है तो 11 बार 29 तारीख तो आएगा पक्का। जनवरी में भी 29 तारीख आता है, मार्च में भी आता है। तो 29 तारीख 11 बार एक साल में आता है। तो 400 साल में कै बार, 4400 बार 29 तारीख आएगा। अब लेकिन फरवरी को भी अगर हमें लेना है तो फरवरी कितनी बार आती है आपने बताया, और 97 बार आएगी। तो इसमें 97 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4497 बार क्या आएगा, 29 तारीख आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। आइए कुछ और बातें हम कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे 600 साल में आपकी 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो 600 साल की बात कर लेते हैं। 600 साल की बात करें, 29 फरवरी कितनी बार आएगा। 600 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, कुछ घबराना नहीं है। 600 को 4 से भाग दो तो ये 150 आएगा। क्या 100 कटेगा, नहीं। 200 कटेगा, नहीं। 300 कटेगा, नहीं। 400 कटेगा, नहीं। 500 कटेगा, नहीं। 600 देखो 400 से कटेगा, 400 से ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 145। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। आइए हम आज बात करेंगे अगले कंसेप्ट की ओर, जिसका इसी से पूरा तो हम दुनिया जीतेंगे, पूरा कैलेंडर हमारा ख़त्म हो जाएगा। विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। अगर 7 दिन के बाद कोनो एक्स्ट्रा दिन आ जाता है तो उसे हम विषम दिन कहते हैं। जैसे 7 दिन के बाद आ जाए 8 दिन, तो 8 दिन में कितना सप्ताह बन सकता है, एक सप्ताह बनेगा। कितना दिन एक्स्ट्रा बचा, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचा, वही क्या हो गया, विषम दिन। जैसे बोले 15 दिन, तो 15 दिन में कितने सप्ताह बना सकते हैं हम, 15 दिन में कितने सप्ताह बनेगा, 2 सप्ताह बनेगा। और एक दिन जो बचा वो हमारा क्या हो गया, विषम दिन। इसका मतलब हो गया विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिनों की संख्या को किससे भाग देते हैं, 7 से। जो शेषफल आएगा वही क्या होता है, विषम दिन होता है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बच जाता है वही क्या होता है, विषम दिन की संख्या होती है। जैसे अगर आपसे बात कर लेते हैं कि बताइए 10 दिन में कितना विषम, 10 दिन में कितना विषम होगा, तो घबराने की बात नहीं है। 10 डिवाइड बाई 7 के शेष कितना बचा, नहीं आता तो ऐसे ही भाग दे लो। 7 का नाम 7, शेष कितना बचा, 3। तो 3 दिन क्या आ गया, हमारा विषम दिन आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आगे बात करते हैं। जैसे आपसे पूछे 60 दिन में कितना विषम दिन होता है, तो 60 दिन में कितना विषम दिन होता है, तो 60 डिवाइड बाई 7, 7 बटे 56, 56 के बाद शेष कितना बचा, 4 दिन। ये हमारा क्या आ गया, विषम दिन आ गया। आपसे पूछे कि बताइए 119 दिन में कितना विषम दिन, तो 119 को 7 से क्या करो, भाग दो। 7 का नाम 7, 7 4 19, तो शेष कितना बचा, 0। 0 दिन क्या आ गया, विषम दिन आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए हम कुछ इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, आपसे ये कहेगा कि बताइए अगर आज सोमवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आज सोमवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो घबराना नहीं है। एक पॉइंट और सुनिएगा, अगर बाद का दिन पूछे, माने बाद का दिन पूछे तो जो विषम दिन आएगा, विषम दिन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर पहले का दिन पूछे तो जो आपका विषम दिन आएगा उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अभी क्या है ये समझा दे रहे हैं। तो हमने कहा आप 45 दिन बाद पूछा है तो 45 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचा, 7 छक 42 होता है, 3 शेष बचा। सोमवार में 3 जोड़ देंगे, यही हम बोले हैं। सोमवार में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। सोमवार के 3 दिन बाद क्या आता है, एक मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा और फिर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो अगर आज सोमवार है तो 45 दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। अगर हमारी ये वीडियो, आगे हम और भी चर्चा करेंगे, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।